हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर लन। तो दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हो, हम लोग सॉइल साइंस के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने जाना कि सैंडी सॉइल क्या होता है, डेजर्ट सॉइल क्या होता है। तो इन दिस वीडियो, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हम लोग जानेंगे कि पैटी सॉइल क्या होता है। बाय द वे, पैटी सॉइल जो होता है उसको हम मर्सी सॉइल भी कहते हैं। सो इफ आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारे प्रीवियस लेक्चर आप यदि देखना चाहते हैं तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, तो उसको देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट डिले आज बात करते हैं हम लोग पैटी या फिर मर्सी सॉइल क्या होता है उसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ थिंग आपको मैं बताऊं, जो पैटी सॉइल होता है उसको हम लोग मर्सी सॉइल भी कहते हैं। नॉर्मली पैटी सॉइल कौन सा सॉइल होता है? पैटी सॉइल वो सॉइल होते हैं जिसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो हाई अमाउंट में होता है, और डिकम्पोजिशन के थ्रू इस मिट्टी के अंदर जो आपको जो उर्वरकता क्षमता हम कहते हैं वो हाई अमाउंट में होता है। क्या होता है? जैसे हमने सूखे पेड़ पौधे डाल दिए, पत्ते वगैरह डाल दिए, और टाइम टू टाइम क्या होता है, टाइम के साथ उसका डिकम्पोजिशन होता है, देन दिस टाइप ऑफ सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट है, पैटी सॉइल जो है लेस देन 50% अनडिकम्पोज्ड। इसके अंदर क्या होता है? ओएम का मीनिंग होता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि कैसे फॉर्मेशन होता है, लॉन्ग टाइम के बाद कोई भी पत्ते वगैरह हो गए, आप उसको रख रहे हो तो उसका डिकम्पोजिशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो लेस देन होता है 50% अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है। मक सॉइल होता है जिसके अंदर क्या होता है, 20 से 50% वेल डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, मींस ओएम इसके अंदर ज्यादा मिलता है, इसी हम पैटी सॉइल कहते हैं। पैटी सॉइल का एक पार्ट होता है। पैटी सॉइल इज फाउंड इन केरला कॉल्ड करी। जो पैटी सॉइल है, केरल के जो साउदर्न पार्ट्स हैं वहां पे हमें बेसिकली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप पढ़ते होंगे जो सदाबहार वन होते हैं, उसके बाद हाई एल्टीट्यूड के वैसे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा जो है वो अधिक मात्रा में होती है, उसके साथ साथ सुंदरबन डेल्टा हो गया, तो ऐसे एरिया में जो है हमें पैटी सॉइल मोस्टली देखने को मिलते हैं। These are marshy soil and are a result of waterlogging and anaerobic condition which leads to partial decomposition by organic matter। ये क्या होते हैं? जो मर्सी सॉइल होते हैं, ये रिजल्ट किस चीज के होते हैं? वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग इन द सेंस एक जगह पे किसी भी पानी का जमाव हो जाना। एंड अनएरोबिक कंडीशन। अनएरोबिक का मतलब क्या होता है? जहां पे एयर का फ्लो नहीं होता है, मींस एयर जो है मतलब बहुत कम मात्रा में आपको वहां पे मिलता है। दैट्स व्हाई दे आर हैविंग द वाटर लॉगिंग प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है? पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दीज सॉइल आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिच ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट। इनको कैसे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं? इसके अंदर क्या होता है? हाई अमाउंट में ह्यूमस होता है और हाई अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होता है। जनरली एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इसका नेचर होता है, जब आप पीएच के बारे में आपको कोई पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि क्या होता है। पीएच का एक स्केल होता है जो 1 से लेकर 15 तक लेते हैं हम लोग। उसमें एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, और उससे इस साइड वाले को हम लेके चलते हैं एसिडिक नेचर में, और फॉर एग्जांपल 8.5 जो है वो हमारा न्यूट्रल पे रहता है, और इससे ऊपर पहले वाले जो भी पॉइंट है 1 to 8.5 तक वो हमारे बेसिक नेचर में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि ये जो सोइल है मोस्टली उन एरियाज में मिलते हैं हमें जहां पे हाई अमाउंट में क्या होता है? रेनफॉल होता है। हमारा जो मेघालय का एरिया हो गया, मींस कुछ पार्ट जो ईस्ट इंडिया हो गया, हमारे ईस्टर्न पार्ट्स हो गए, जो साउथ में जो वेस्टर्न घाट्स हो गए जहाँ पे वर्षा अधिक मात्रा में होती है, वहां पे ये सोइल में देखने को मिलते हैं विद हाई ह्यूमिडिटी। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज वेरी लेस, मींस जो भी कोई कल्टीवेशन है यहाँ पे क्रॉप्स का, बहुत ही कम मात्रा में जो उसका ग्रोथ है, वेजिटेशन है, बहुत ही लो अमाउंट में यहाँ पे होता है। हैवी सॉइल विद ब्लैक कलर। ये जो सॉइल होते हैं हैवी सॉइल होते हैं विद ब्लैक कलर। इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लैक कलर इनका होता है। These are generally submerged during the rainy season and utilized for the cultivation of rice। जो ये सोइल होते हैं वो सबमर्ज होते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन, क्योंकि रेनी सीजन में अधिक मात्रा में वर्षा होती है, जिसके ड्यूरिंग ये जो मिट्टी होती है ज्यादा गीली होती है, और इसके अंदर हम लोग इसका जो यूटिलाइजेशन किया जाता है किसी कल्टीवेशन के लिए, राइस की कल्टीवेशन के लिए।
राइस जो होता है उसको अधिक मात्रा में वर्षा की या फिर पानी की नीड होती है, मीन्स वाटर की नीड होती है हाई कैपेसिटी में उनके प्लांट के ग्रोथ के लिए। मीन्स जो भी हमारा क्रॉप है राइस, उसको अधिक मात्रा में क्या होता है, ग्रोथ करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो ये इस वीडियो को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। सो यही कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो कि आपको पता होने चाहिए पेटी और मेर्सी सॉइल के बारे में। इफ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें। और मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, तो उसको ज्वाइन करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।